जय हिंद, नमस्कार। यूजीसी के नए कानून ने एक राष्ट्रीय बवाल मचाया है, राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनकर उभरा है। सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, सभी जगह पर प्रबुद्ध वर्ग या समाज के एक्टिव लोग, पढ़े लिखे लोग अपनी बात रख रहे हैं। खास तौर से उस शिक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति अपनी बात रख रहा है। जब हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, विश्व मित्र होने की बात कर रहे हैं, 2047 में हम विकसित भारत की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात करते हैं, विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये बात उठता है कि यूजीसी जैसे संस्था ने इस तरह का कानून बिना पूरी तैयारी के, बिना पूरी प्लानिंग के कैसे की, किस नीयत से इन्होंने इसका तैयार किया। एक बात तो पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि कैंपस में किस तरह से ब्लैकमेलिंग उभरेगी, उगाही की व्यवस्था बढ़ेगी, धन उगाही के साथ संस्थानिक उगाही, इंस्टीट्यूशनल उगाही बढ़ेगा, पनपेगा, पुष्पित और पल्लवित भी होगा, पोषित होगा। कैंपस की बात अगर करें तो वहाँ की राजनीति बड़ी जटिल होती है, चाहे कॉलेज चाहे विश्वविद्यालय के कैंपस की बात हो। एक शिक्षक कई बार दूसरे शिक्षक के खिलाफ होता है, बच्चों को उकसाता है और भड़काता है, और जब उसमें जातीय एंगल आ जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात आएगी, तब ये सब करना और भी आसान हो जाएगा। खैर, ये तो मैंने बताया था किस तरह से ये सब चीज़ें होंगी। देखिए, एक ही पेज पे छात्र होता है, चाहे वो एससी हो, जनरल हो, एससी, एसटी, ओबीसी या महिला हो या दिव्यांग पीडब्ल्यूडी हो, सब सेम पेज पे होते हैं। लेकिन एक बात और कि आज के भारत में सरनेम का बहुत महत्व तो नहीं होना चाहिए। जातियां डाइल्यूट हो रही थीं और हो रही हैं, लेकिन अभी भी जातीय प्रमाण पत्र या सरनेम देख के इस तरह की बातें हों, ये कतई ठीक नहीं कहा जाएगा। 2023 के यूजीसी के कानून में क्या था, इसको भी थोड़ा सा हम लोगों की समझने की जरूरत है। और 2026 का यह कानून, ड्रैकोनियन लॉ, किस तरह उससे डिफरेंस है, इसको जानने की जरूरत है। 2023 के कानून में पृष्ठभूमि की वजह से सुरक्षा देने से मना नहीं किया गया था। उसमें एनी कास्ट के आधार पर बात थी कि एनी कास्ट, अगर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसके साथ भेदभाव हुआ है तो अपनी बात करेगा, रखेगा, जांच होगी और कार्रवाई होगी। लेकिन उस एनी कास्ट को हटा दिया गया, सारे सेफगार्ड के पैमानों को हटा दिए गए और जवाबदेही हट गई। कैसे हट गई? 2023 में ये था कि चाहे एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल हो, किसी के साथ भेदभाव हो तो अपनी शिकायत करेगा, जांच होगी और कार्रवाई होगी। साथ में एक और बात थी, अगर शिकायत बोगस है, फर्जी है, गैर मतलब इरादतन किसी को फंसाने की चेष्टा है, किसी का कैरियर बर्बाद करने का, या कोई टॉप कर रहा है तो उसको परेशान करने का, या किसी जाति विशेष की पृष्ठभूमि से होने का, अगर कोई इरादतन आक्षेप है, आरोप है, तो 2023 में यह था कि उसकी जांच होगी और जुर्माना लगेगा। लेकिन 2026 में एक झटके में सब कुछ हटा दिया गया, इसीलिए इतना बड़ा यह मुद्दा बनकर उभरा। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत और बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन है। अब सामाजिक न्याय सब लोग जानते हैं भाई, सवर्ण भी गरीब होता है, दबा कुचला होता है, उसमें भी दबे कुचले हैं। इसी वजह से 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी देना पड़ा। तो इस तरह की बात, सामाजिक न्याय की बात और बराबरी की बात को रखकर ही कैंपस चल पाएगा। किसी प्रकार का हिपोक्रेसी ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होगी। हिपोक्रेसी जो भी होती है कहीं भी होगी तो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होगी, और इस तरह से नए कानून में ये दिखना शुरू हो गया। आप किसी को कानूनन बेसहारा नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते आप सवर्ण हैं तो आप शोषक ही होंगे, और आप गैर सवर्ण हैं तो आप शोषित ही होंगे। ये कभी रहा होगा।
स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में आज गणतंत्र का 77वां साल हम लोग मना रहे हैं, उस भारत में जहां जातियां डाइल्यूट हो रही हैं, अब ये तर्क ठीक नहीं है और किसी को आप जातीय आधार पर या सवर्ण होने के आधार पर कानूनन बेसहारा नहीं कर सकते। इसकी व्यापक चर्चा चल रही है और संविधान के 14वें आर्टिकल की बात हो रही है कि जिसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, सभी नागरिक बराबर हैं, कोई भी उसकी जाति हो लेकिन सब लोग बराबर हैं और रेमेडियल स्टेप लेने का सबको अधिकार है, सबको कानून का अधिकार है, सबको अपने सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार है। ऐसे नहीं कर सकते। ललितपुर में एक केस था, बहुत फेमस हुआ था और वो विष्णु तिवारी का उदाहरण है। उन पे SC/ST एक्ट लग गया और जवानी के 20 साल वो जेल में रह गए। जो उनका क्रीम समय था चला गया और वो झूठा आरोप निकला। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया लेकिन 20 साल तब तक उनके महत्वपूर्ण 20 साल जा चुके थे। तमाम जांच के बाद कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा केस SC/ST में फर्जी होते हैं, बोगस होते हैं। लेकिन अगर एक हलफनामा ले लेते आप कि जो हम आरोप लगा रहे हैं अगर गलत सिद्ध होगा तो मानहानि और कदाचार का हमारे ऊपर आरोप लगेगा, तो हलफनामा पूरी तरह से किसी को भी बचा देता, तो वो जरूरी है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के हलफनामा का बात नहीं की गई है। कोई भी आरोप लगा दे, वो भी आरोप कैसे, ध्यान दीजिए, हमारे अनुभव अनुभूत के आधार पर या महसूस होने के आधार पर। हमें महसूस हो रहा है, मेरा अनुभव हुआ, मुझे अनुभूत हुई कि अमुक ने ये कहा, हमारे बारे में ये विचार रखते हैं, उन्होंने वहाँ ऐसी शिकायत कही, वो हमारे जाति के धर्म के खिलाफ हैं, हमें महसूस हो गया, हमें अनुभूत हुई, हमें ऐसा अनुभव है। उस आधार पर इस तरह की बातें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सवर्ण का सुरक्षा के लिए तमाम तार्किक उपाय होने चाहिए। देखिए, पुरखे बहुत गलती किए, माना कि बहुत गलती किए। उस समय का समाज ऐसा था, शोषक और शोषित की बातें थी, लेकिन उनके बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं किया, उसको इसकी सजा देने का किसी को भी हक नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। मुस्लिम आक्रांता आए, मुस्लिम शासक आए, बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन उन्होंने किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा, बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन किया और सब जबरन किया। महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता हुई। क्या उनके बच्चों से, आज के मुसलमान मासूम बच्चों से इस बात का चुन चुन के बदला लिया जाएगा? यह तो हिटलर का नाजी व्यवस्था हो गई, जहां ज्यूस से यानी यहूदियों को गैस चैम्बर में डाला जाता है और उनके रेस की वजह से उनसे बदला लेने की बात हुई। मुस्लिमों को छोड़ दीजिए, अंग्रेज 200 साल तक लगभग शासन किए। क्या अंग्रेज हमारे दुश्मन हो गए? क्या हम उनसे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? उनसे FTA व्यापार नहीं करते हैं? यूरोपीय संघ से क्या हमारा नया एग्रीमेंट नहीं हो रहा है? क्या गोरे अछूत हो गए? नहीं, उनके पुरखों ने गलती की, शासन किया, उस समय की वो देन थी, वो उस समय की बात खत्म हो गई। लेकिन एक भेदभाव को मिटाने के लिए क्या हम दूसरा भेदभाव रखेंगे? ये उसी तरह हो रहा है। मैं तो इसको बहुसंख्यकवाद कहता हूं, संख्या देख करके कि हम 80%, 85% को खुश कैसे करें, अन्याय कर दें, दूसरे को गैस चेंबर में झोंक दें, प्रत्यक्ष रूप से ना सही परोक्ष रूप से वही कर दें जो हिटलर किया था। ये सब बातें कहीं भी ठीक प्रतीत नहीं होती हैं। कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। न्यूनतम कानूनी सुरक्षा कवच, जो प्राकृतिक न्याय है, जो सामाजिक न्याय है, उसको तो देना ही होगा। दोनों अपनी बात कहें, चाहे वो सवर्ण या जो आरोप लगाए वो, उसकी जांच हो, उसके बाद न्याय हो, उसके बाद निर्णय हो। देखिए, आरक्षण आया तो अवसरों में समानता के लिए, कि अवसर सबको मिले, अवसरों में समानता होनी चाहिए, इसके लिए आरक्षण आया। लेकिन सुरक्षा जो है बुनियादी अधिकार है,
बुनियादी अधिकार है। अनुच्छेद 14 भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, मूलभूत स्ट्रक्चर और संरचना है, इसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि आरक्षण अवसरों की समानता देता है, लेकिन सुरक्षा बुनियादी अधिकार है। अब बुनियादी अधिकारों से कोई भी, वो मानवाधिकार की तरह हो गया, कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। कोई राज्य, कोई संस्था, कोई कोर्ट, ये सब उससे वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करने का प्रयास करता है तो ये नीतिगत असंतुलन होगा। ये संतुलन उस समाज के लिए, उस देश के लिए नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम लोग कैंपस में देखते हैं कि राजनीति तो जटिल है, छात्र संघ की राजनीति भी बहुत कठिन है, और टॉप करने और कराने वाली भी बात होती है कि ये टॉपर है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इसके लिए आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और इसके लिए नाना प्रकार से उपक्रम करके, उपाय करके लोग एक दूसरे को फंसाने का भी प्रयास करते हैं। तो जाति आधार को हथियार बना करके लोगों का कैरियर से पहले भी खेल होता था, लेकिन अब खेल में वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि ये कानून किसी भी दम पर लागू नहीं होगा ऐसा। तो मैंने तो आरोप ये लगा दिए मोटी मोटा, लेकिन इस आरोप से बात तो चलेगी नहीं। अब कुछ सुधार या सुझाव भी हमें देना होगा। सभी बातें तो नहीं आई, कुछ बातें जरूर रह गई, लेकिन क्या अच्छा सुझाव हो सकता है इसके बारे में बातें हो सकती हैं। मेरिट और इंडिविजुअल की बात हमेशा होती है। अगर मेरिट का हम ध्यान नहीं देंगे तो तमाम सवर्ण अगर दबे हुए महसूस करेंगे तो वो विदेशों में जाएंगे। ब्रेन ड्रेन की बहुत बड़ी बात आ जाएगी कि बुद्धि जो है वो बाहर स्थानांतरित हो रही है। इससे राष्ट्र कहीं ना कहीं खोखला होगा, कमजोर होगा, राष्ट्रीय क्षति होगी, राष्ट्रीय हित के खिलाफ ये सब बातें जाएंगी निश्चित तौर पे। दूसरी बात है कि दोनों पक्ष को हलफनामा देना होगा। जो आरोप लगा रहा है उसको भी हलफनामा देना होगा। अगर उसकी बातें गलत पाई गई तो उस पर फोर्जरी 420 यानी जालसाजी का मुकदमा चलना ही चाहिए, क्योंकि 2026 का ये कानून बहुत ही कठोर है। कह रहा है कि आप तुरंत जो है कार्रवाई करिए, ये नहीं कह रहा है कि जांच करिए। अगर किसी ने आरोप लगाया तो कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जब बच्चा ऊपर जाएगा तो आपका वित्त पोषण रोक दिया जाएगा, वित्त रोक दिया जाएगा और आपकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। तो हलफनामा जरूरी है कि ठीक है भाई, मान लो तुम्हारे साथ किसी ने एब्यूज किया, गलत व्यवहार किया, तो तुम हलफनामा दो। 72 घंटे की जांच अवधि हो, उसमें हर वर्ग के लोग हों और जांच के बाद जो रिपोर्ट दें उस आधार पर कार्रवाई किया जाए, निर्भीक विवेक के आधार पर। ऐसे नहीं कि हमें अनुभूत हुई, हमें अनुभव हुआ, हमें महसूस हुआ, आई फील दैट, बस कार्रवाई कर दो। नहीं तो ऊपर से जो है, तो इक्वलिटी की ये बात नहीं हुई, तो समानता की बात नहीं, ये तो घनघोर असमानता की बात है। और जो 2023 में या 2012 से जुड़ा था कि एनी कास्ट के साथ, कोई भी कास्ट हो, किसी भी जाति का लड़का हो, लेकिन उसके साथ अगर कुछ ऐसा होता है अभद्रता, तो हलफनामा ले करके उसका रिपोर्ट लिखना होगा, जांच करनी होगी, निष्पक्ष जांच करनी होगी और परिणाम पर पहुंचना होगा। तो एनी कास्ट शब्द जो था वो तो जोड़ना होगा। अभी की समाज क्या है, कास्ट न्यूट्रल होता जा रहा है। कास्ट न्यूट्रल, उसके तरफ ध्यान सरकारों को देना पड़ेगा। और जो आर्थिक आधार पे पिछड़े हैं उनको चिन्हित करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का वही लाभ ले, सही में वही लाभ ले जो इसका वास्तविक अधिकारी हो। और ओबीसी की ऐसी जातियां जो बहुत सबल हो चुकी हैं, जहां नौकरियां खूब पहुंची हैं, जो आरक्षण का बहुत लाभ लिए हैं। क्रीमी लेयर की जो बात होती थी वो क्रीमी लेयर में भी बहुत लोचा है। क्रीमी लेयर का स्पष्टता होनी चाहिए और उस आधार पर उन लोगों को सवर्ण में यानी जनरल में भेजना चाहिए। उनको उनकी जातियों का, ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो गलत होगा, वो सामाजिक अन्याय होगा। तो ये बातें करनी होगी, दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। कहा भी जाता है कि पक्ष सुनने को लिए निष्पक्ष होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने कला में दक्ष होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को या यूजीसी को या सरकारों को इसमें दक्ष होना पड़ेगा,
कि किसी प्रकार का सामाजिक समरसता को चोट आघात न पहुँचे। बहुसंख्यकवाद की राजनीति ठीक नहीं है। न्याय होना चाहिए, न्याय और सही गलत में निर्भीक विवेक से अंतिम निर्णय होना चाहिए, न कि किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, या कोई भी संसदीय कमेटी की अनुशंसा पर, उसकी रिपोर्ट पर, जो कि बहुत ही आत्मघाती हो आपके राजनीति के लिए भी, आपकी सरकार के लिए, आपके भविष्य के लिए। क्योंकि ये सवर्ण एक बड़ा वोट बैंक है। वोट बैंक की बात आप भी करते हैं तो वोट बैंक की बात इधर से उठनी शुरू हो गई है, और लोग जब 2-4 बार चोट खाएंगे और महसूस करेंगे तो कहीं ना कहीं लामबंद होंगे, एलाइंड होंगे, और वो किसी के लिए ठीक नहीं है। वो हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि कानून के समझ समानता का अधिकार आर्टिकल 14 को ठीक से लागू किया जाए और निष्पक्ष तरीके से सरकारें और संस्थाएं अपनी काम करें। धन्यवाद।